जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम टॉपिक जो लेंगे आयु संबंधित प्रश्न होगा। इसके पहले भी टॉपिक लिए हैं मैथ का, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा पुराना वीडियो। आज जो होगा आयु संबंधित प्रश्न है, ये पार्ट 1 होगा। और ये बेसिक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कोई भी अदर एग्जाम में, कम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम में जो आपको आयु संबंधित प्रश्न पूछता है उसका बेसिक है। क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद ही इसके पार्ट 2 जो आएगा वह आपको जरूर समझ में आएगा, आज देखने के बाद ही। आइए, आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में उनके लिए तो आपका रामबाण होगा ये वीडियो, क्योंकि एकदम बेसिक से बताया जाएगा। जो कभी भी आप आयु संबंधित प्रश्न को हल नहीं किए होंगे तो आज को देखने के बाद लास्ट तक इससे बाहर आपको एग्जाम में जो भी आएगा एकदम बना के आइएगा, छूटेगा नहीं। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां आप ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये मैथ जो है टॉपिक, मैथ का जो टॉपिक है आपका आयु संबंधित प्रश्न प्रॉब्लम ऑन एज से है। तो पहला क्वेश्चन जो बेसिक होगा, एकदम बेसिक लिए हैं, क्योंकि अगर इससे बाद वाला जो क्वेश्चन लेंगे उसमें बहुत आपका ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगर आज के लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा जरूर, तो इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के बाद आपका आयु संबंधित प्रश्न एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, याद रखिएगा। और ये कोई भी अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव के तैयारी करते होंगे तो सभी के लिए यह है मैथ, क्योंकि कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव जिसमें मैथ पूछता है उसमें आयु संबंधित प्रश्न आपको जरूर पूछता है 2 से 3 नंबर का। तो आज से आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और सक्षमता परीक्षा में लिए तो उनके लिए तो रामबाण ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा यह वीडियो। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। रमेश की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। वर्तमान मतलब अभी। बताइए कि 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगा। तो देखिए, पूर्व का मतलब होता है पीछे। पूर्व का मतलब क्या होता है? पीछे। तो अभी कोई कहे कि 10 साल का है, अब 5 साल पीछे कहेगा तो कितना साल का होगा? 5 साल का होगा। अगर बाद कहेगा तो जुटता है, और पूर्व कहेगा तो घटता है, याद रखिएगा, वर्तमान आयु से। तो वर्तमान आयु जो है इसका 20 वर्ष है, तो पूर्व कहेगा 10 वर्ष बाद। देखिए रमेश की जो वर्तमान आयु है, रमेश का देखिएगा, रमेश के वर्तमान आयु जो है आपका 20 वर्ष है। तो कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व बताइए, इसलिए देखिएगा 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व आयु जो होगा आपका वर्तमान आयु में से आपका क्या होगा? घटेगा, जितना वर्ष पूर्व कहेगा। तो 20 वर्ष था वर्तमान, और 10 साल पीछे कितना हो जाएगा आपका? 10 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 10 साल। ये बहुत बेसिक है, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत बेसिक है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि ये सब समझ में आएगा तभी अगला जो आएगा उसको समझ में आएगा। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर जो होगा ना आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये आपका नहीं होगा, नहीं, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर जो होगा इसका सी हो जाएगा। ये जो होगा आपका बी नहीं होगा, याद रखिएगा। क्योंकि वर्तमान आयु जो कह रहा था, वर्तमान आयु वो आपको कितना था? तो वर्तमान आयु जो कह रहा था आपका तो 20 साल था। कितना था? 20 साल। और कह रहा था कि बताइए कि मैं 10 साल पूर्व कितना होगा। तो अभी है 20 साल का, 10 साल पूर्व मतलब पीछे कितना हो जाएगा? 10 साल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, कहता है केशव की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। बताइए कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगा। वर्तमान में देखिए, अगर वर्तमान में जो रहेगा,
अगर बाद कहे या पश्चात कहेगा तो जुटता है, और पूर्व कहेगा तो घटेगा वर्तमान में। तो वर्तमान आयु कितना है? वर्तमान आयु, वर्तमान जो आयु है आपका, वर्तमान जो आयु है आपका 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष। और कितना वर्ष बाद का रहा है? तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा? आप अपने से कॉमन सेंस लगाइएगा। तो अभी कोई है 25 साल के बाद, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा? 35 साल के बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 साल के बाद। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर दो चीज सीखें, अगर पूर्व कहेगा तो घटेगा, और पश्चात कहे बाद कहे तो वर्तमान आयु में जुटेगा। ये चीज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब लिए हैं वो इस टाइप के, इससे थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन लिए हैं, तो उसमें काम ये सब बहुत आएगा। देखिए अब क्या कहता तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या रहा कि 5 वर्ष पूर्व राकेश की आयु 20 वर्ष थी, तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी? देखिए पहले क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ, देखिएगा 5 वर्ष पूर्व राकेश की आयु, राकेश की जो आयु है आपका वो कितना है? 20 वर्ष है। ठीक है, तो कह रहा 10 वर्ष बाद क्या होगा? तो कितना क्या करेगा, इसमें 10 जोड़ देगा। तो पहले वर्तमान आयु पहले मालूम कर लीजिए, उसके बाद जोड़िएगा। वर्तमान आयु से हमने बोले हैं कि वर्तमान आयु से अगर पूर्व कहेगा तो उसमें घटाएंगे, और वर्तमान आयु से बाद में कहेगा तो जोड़ा जाता है। तब वर्तमान आयु में जोड़ा या घटाया जाता है। तो यह हमको तो पूर्व दिया 5 साल पहले का, तो अभी कितना होगा ये देखना होगा। ताकि वर्तमान आयु अगर देखा जाए, इसका वर्तमान आयु अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। ठीक है, ये 25 वर्ष हो गया। अब 10 वर्ष बाद कह रहा, तो 10 वर्ष बाद आयु बताइए, 10 वर्ष बाद आयु। तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 25 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 35 वर्ष। कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसी तरह का एकदम पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। और कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह का वीडियो देखने के लिए। और सक्षमता परीक्षा वाले के लिए तो और भी बहुत अच्छा ये आपका वीडियो होगा, उसके लिए उनके लिए। देखिए कहता है 5 वर्ष के बाद नीलम की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद का रहा क्या 28 होगा, लेकिन अभी कितना होगा ये देखिए। तो अभी कितना? 5 वर्ष बाद ने कहा 28, तो अभी इसका मतलब 23 वर्ष है। अगर वर्तमान आयु देखा जाए, वर्तमान आयु 28 और -5, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा था तो घट जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? 23 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये वर्तमान आयु कितना हो गया? 23 वर्ष। अब बताइए कि 8 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु में ही घटाएंगे, इसीलिए पहले वर्तमान आयु क्या किए? निकाल लिए, क्योंकि जब तक वर्तमान आयु मालूम नहीं निकाल लेंगे तब तक पूर्व या बाद में कहेगा तब तक मालूम नहीं हो सकता आयु। तो इसीलिए पहले कोई भी आयु रहे तो उसको वर्तमान आयु पहले जान लीजिए। तो 5 वर्ष बाद कह रहा था कि 28 वर्ष है, तो इसीलिए हमने सोचा कि 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो अभी कितना होगा? तो 5 वर्ष घटा देंगे तो 23 वर्ष को होगा अभी। तब ने 23 वर्ष 5 साल के बाद ये 28 साल होगा। अब कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व आयु बताइए, 8 वर्ष पूर्व आयु। तो देखिए पूर्व कहेगा तो घटेगा वर्तमान में से, तो 23 में से 8 घटाइए तो कितना बचेगा आपका? 15 वर्ष बचेगा। कितना बचेगा? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना में है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर पहला होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका पंचवा देखिए क्या कहता है कि 4 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग कितना दे दिया? 34 वर्ष। 4 गो व्यक्ति है जिसकी वर्तमान आयु कितना है आपका? 34 वर्ष। बताइए कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितना होगा? तो खुद से सोचा, एक व्यक्ति का देखिए मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का 10 साल अभी है, ठीक है, तो इसका 5 साल बाद कितना हो जाएगा?
15 साल होगा, 15 साल होगा। तो सब में 5-5 जुटेगा ना भाई, 5-5 साल कितना होगा, तो 5-5 साल सब में जुटेगा तो कितना टोटल जुटेगा, 25 साल जुटेगा। अब इसमें जोड़ दो कितना आता है, 4 व्यक्ति है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये वर्तमान आयु मालूम है चारों व्यक्ति का, तो 5 वर्ष बाद कह रहा कि इनका आयु क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ 5 वर्ष बाद कुल आयु का योग कह रहा, आयु का योग, ठीक है। 5 वर्ष बाद अभी कितना है, चारों का आयु योग 34। अब इसमें चारों वाला जुटेगा ना 5-5 साल, यानी 4 गुने 20 यानी 4-5 20 वर्ष जुट जाएगा। तो 34 और 20 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 54 वर्ष। कितना हो जाएगा, 54 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, पहला, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, पहला, क्योंकि अभी का चारों का योग दिया हो 34 वर्ष, तो चारों का, और 5 वर्ष बाद का रहा था, चारों के 5-5 साल जुटेगा, तो चारों में 5-5 साल जुटेगा, तो 4-5 कितना हुआ 20 साल, तो 20 साल जुट जाएगा। तो यानी अब चारों का जो योग हो गया 5 साल के बाद, वो कितना साल हो गया, आपका 54 साल हो गया। अब बाद में कहता था जुटता है तो जोड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा। कहता 5 व्यक्ति की वर्तमान आयु का योग 55 वर्ष है। 5 व्यक्ति के वर्तमान आयु का योग कितना है, 5 वर्ष बाद। बताइए कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना होगा। तो पूर्व करते हैं तो घटता है, तो 5 वर्ष पूर्व देखिएगा, 5 वर्ष पूर्व कुल आयु कितना होगा ये कह रहा। तो 5 वर्ष पूर्व देखिए अभी है 55, तो 5 साल घटेगा। अब कितना घटेगा ये देखिए, तो 5 अगर सब में जो घटेगा 5-5 साल में घटेगा, 5 गो व्यक्ति है, अब 5-5 साल घटाएंगे तो टोटल कितना घटेगा, 25 साल घटेगा। तो 55 में से 25 जगह तो कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 5 में से 2 जगह तो 3, यानी 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। कहता 5 व्यक्ति की वर्तमान आयु के योग 55 वर्ष है। 5 व्यक्ति के वर्तमान आयु का योग 55 वर्ष है। बताए कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना है। और औसत से एक हम टॉपिक लिए हैं मैथ से, अगर नहीं देखेंगे औसत वाला टॉपिक वीडियो तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि पूरा बेसिक आपका कंप्लीट उसमें कराया गया है। अगर उसको देख लेते हैं तो आपका बहुत आसान हो जाएगा औसत से जो क्वेश्चन आता, क्योंकि औसत से भी क्वेश्चन आपका जो 2 से 3 नंबर आता। और सक्षमता परीक्षा के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। जो नहीं देखेंगे औसत वाला तो जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देगा। इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। देखिए अब क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष बाद देख लेते हैं आयु कितना है, क्योंकि देखिए औसत बराबर जानते हैं, औसत बराबर फार्मूला होता है औसत, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। औसत बराबर होता है कि सभी लिख देते हैं, अगर जरूर देख लीजिएगा जाके उस वीडियो को औसत वाला, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये होता औसत का फॉर्मूला। तो हम ये तो देखेंगे ना इसका कुल आयु, इसका जो है आयु कितना है। तो यह भी जो है वर्तमान आयु 5 व्यक्ति का वर्तमान आयु देखिएगा, वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु का योग जो है आपका 55 वर्ष है। कितना है, 55 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पांचों का आयु जुट जाएगा, तो कितना जुटेगा, एगो के 5, तो 5 गो का 5-5 25 वर्ष जुटेगा। तो लिखेंगे क्या, 5 वर्ष बाद आयु का योग कितना होगा, 55 और प्लस 5 गुने 5, क्योंकि 5 गो व्यक्ति अब 5 साल बाद कह रहा, पूर्व कहता था घटाते, अब बाद कह रहा था जोड़ेंगे। तो 55 और 5-5 25 जोड़ दीजिए कितना आएगा,
5 5 10, 5 2 7, 1 8, यानी 80 वर्ष होगा। यानी पांचों के 5 साल के बाद जो आयु का योग जो होगा 80 वर्ष। अब हमको ये नहीं कह रहा कि 80 वर्ष लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। हमें कह रहा औसत, क्या कह रहा औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, यानी कुल आपका योग जो है इसका, ये 5 वर्ष आयु का योग कितना है 80। और कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या गो है व्यक्ति, 5 गो। अब इसे भाग लगा दिए, कितना बार में कटेगा, तो 16। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए होंगे तो। इसी तरह वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास जाए। ये आपका बेसिक है। आज के बाद एज से जो क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक और तो हम पार्ट 2 लेके आएंगे, उससे अगर ये वाला वीडियो पार्ट 1 जो आज ले रहे हैं और इसके बाद जो आयु संबंधित प्रश्न आएगा पार्ट 2 में, अगर वो दोनों देख लेते हैं तो कोई भी अदर एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम, सक्षमता परीक्षा के अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी देते हैं, तो उससे एज से जो क्वेश्चन आता है छूटेगा नहीं। आज जो था बेसिक एग्जाम जो था उसे लिए हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है कि 6 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। कितना है, 36 वर्ष है। तो कह रहा है कि बताओ कि 2 वर्ष पूर्व उनके आयु का योग कितना है। 2 वर्ष पूर्व आयु का योग, तो 2 वर्ष पूर्व आयु का योग निकालते हैं पहले। तो देखिए वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, आयु का योग, योग है आपका 36 वर्ष। वर्तमान आयु का योग कितना है 36 वर्ष। तो दो वर्ष पूर्व आयु का योग देख लेते हैं कितना था, उसके बाद औसत निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व आयु का योग, आयु का योग। तो देखिए अगर बाद कहता है तो वर्तमान में जुटता है, और पूर्व कहेगा या पहले कहेगा तो क्या होता है, घटता है। तो देखिए 36 वर्ष अभी है और 6 को व्यक्ति है और 2 वर्ष पूर्व कह रहा था, तो 6 को 2 वर्ष पहले घटाइएगा तो 6 दूनी 12 वर्ष घट जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 वर्ष। तो 36 में से 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 24 वर्ष। यानी उन 6 व्यक्ति का 2 वर्ष पूर्व आयु का जो योग होगा वो 24 वर्ष होगा। लेकिन हमको योग नहीं कह रहा था, औसत कह रहा था कि औसत कितना होगा। तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग कितना है 24, और कुल से कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्ति कितना 6 है, तो 6 से भागा दे तो 6 चौके 24, यानी कितना आ जाएगा 4 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। राइट आंसर आपका पहला। अगर इसी तरह क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का आपका पीडीएफ मिलेगा। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं तो सुरेश कुमार एनसीईआरटी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह वीडियो को देखने के लिए। देखिए 9वां क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कि रमेश तथा महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, और कह रहा है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो वर्तमान बताइए कि महेश की वर्तमान आयु कितना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन क्या विधि द्वारा बनाया जा सकता है, लेकिन अनुपात और समानुपात से जो क्वेश्चन है ये आपका, तो अगर टॉपिक नहीं देखोगे वीडियो आप अनुपात और समानुपात से, तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो गो वीडियो अपलोड है अनुपात और समानुपात से, बेसिक से लेकर मॉडरेट क्वेश्चन है जिस टाइप का आपका पूछता है अनुपात और समानुपात से। अगर दोनों वीडियो देख लेते हैं तो अनुपात और समानुपात से जो क्वेश्चन आता कभी भी नहीं छूटने वाला। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, क्षमता परीक्षा बिहार में जो आयोजित होने वाले हैं नियोजित शिक्षकों के लिए, उनके या कोई भी अदर एग्जाम, या बिहार में डीएलएड एंट्रेंस जो देने वाले हैं उनके लिए, कोई भी अदर एग्जाम जो देते हैं उनके लिए कभी भी नहीं छूटेगा। आज जो है ये आपका आयु संबंधित प्रश्न है, ये भी आज लास्ट तक देख लेते हो तो ये नहीं छूटेगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन क्या विधि द्वारा बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे आपका जो आपका कॉन्सेप्ट वाला विधि हम बता दे रहे हैं कि कैसे बनता है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब। तो देखिए रमेश है, तो मान लेते रमेश की जो वर्तमान आयु है
वो कितना 3:4। रमेश और महेश, आर से रमेश और एम से महेश, तो रमेश को कितना मान लेते हैं 3x, आइए अब आपका 5x, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा कि 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कह रहा 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद तो इन तीनों का योग निकाले नहीं, ये आपका देख लिखते 3 वर्ष, ये 5x वर्ष हो गया। अगर तीनों में दोनों में जुटेगा, ये तो वर्तमान आयु था रमेश का 3x, तो अगर 9 वर्ष बाद क्या होगा 3x + 9, और फिर क्या है और आपका महेश, तो महेश के था 5x, तो इसके बाद कितना 9 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। लिख दिए। आप यहाँ से सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिए तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो कैसे होगा गुना, तो देखिए गुना करके आपको बताते हैं। आप इसके देखिए है, इसको जो गुना है इससे इससे गुना किया जाता है और इससे इससे गुना किया जाता है। जब गुना कीजिएगा तो जो आपको आएगा, देखिए जो आपको आएगा आपका, वो देखिए 4x में 3x + 9 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12x होगा और 9 चौके 36 हो जाएगा। और जब इसमें गुना करेंगे 3 से, ये वाला 3 से 5x + 9 में, तो 5 × 15x और 9 × कितना जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 4 पद को 4 तरफ कर दो, अचार को अचार तरफ कर दीजिए, तो देखिए यहाँ 12x और देखिए ये वाला देखिए 15x, इसका एक जाति का इन लोग को एक तरफ कर दो। अब ये 27 इधर प्लस में 36 इधर आएगा माइनस में, ये तो आप जानते होंगे कि चिन्ह बराबर की इस साइड या उस साइड जाता है तो चिन्ह चेंज होता है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, गुना तो भागा, भागा तो गुना होता है। अब यहाँ घटाएंगे तो 3x बचेगा माइनस में, यहाँ घटाएगा तो माइनस में 9 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म कीजिए और 3 एकम 3, 3 तिया कितना आ जाएगा 9, x का मान कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। हमें किसको कह रहा था वर्तमान आयु, तो कह रहा बताइए कि महेश की वर्तमान आयु कितना कह रहा था, तो महेश के वर्तमान आयु क्या माने थे, देखिए 5x, क्या माने थे 5x, तो 5x गया पर 3 आया, कितना आ गया 15 वर्ष, कितना आ गया 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा। ये तो आपका पहला विधि हो गया। लेकिन अगर ये विधि तो कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी आपका ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा घुमा के, तो ये आपको बना दीजिएगा इस विधि द्वारा। लेकिन एक विधि आपको बहुत सा आसान विधि बता रहे हैं जो आपको सेकेंडों में आंसर आएगा। जैसे रमेश है और फिर क्या है महेश है, इनका वर्तमान आयु का जो अनुपात है वर्तमान, वो कितना है 3:5 के है, ठीक है। और 9 वर्ष बाद कह रहा 9 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात जो है 3:4 हो जाएगा, ठीक है। यह आपका वर्तमान था, वर्तमान याद रखिएगा वर्तमान था, ठीक है। यह आपका वर्तमान आयु का अनुपात था 3:5 और ये जो आपका 9 वर्ष बाद 3:4। ऐसा स्थिति में देखिएगा 9 वर्ष का रहा, तो इन लोगों के अनुपात का जो है अंतर सेम होना में, यहाँ देखिएगा अंतर ये दोनों में 3, यहाँ भी है यहाँ भी 3, तो यहाँ 9 वर्तमान में था, अब 9 वर्ष बाद भी 3 वर्ष तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसा स्थिति में करते हैं क्या है कि ये देखो ये और इसमें देखिएगा अंतर दोनों समान है, आयु क्या है समान है, वर्तमान में भी 3 का रहा, यहाँ कह रहा था 9 वर्ष भी 3:4, यानी 9 वर्ष बाद भी रमेश का आयु तो 3 वर्ष होगा नहीं, चेंज होना चाहिए। तो ऐसा स्थिति में क्या करना, नीचे के अनुपात वाला के अंतर से देखिए नीचे का अनुपात का अंतर कितना 1, 3 और 4 का अंतर 1, और ऊपर का अनुपात का अंतर कितना है 2, ठीक है 2 है। अब नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना कर देना है, ठीक है, और ऊपर वाला आपका अंतर से नीचे में गुना कर देना है। जब गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए। अगर वर्तमान आयु देखिएगा, अगर देखा जाए वर्तमान आयु आप, तो आपको हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और 9 वर्ष बाद आपका कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 4 दूनी 8। आप दोनों में देखो अंतर समान होगा, 3 वर्ष यहाँ भी है यहाँ भी 3 वर्ष है, ठीक है। आप ध्यान किताब में देखो कह रहा है कि 9 वर्ष बाद, और यहाँ कितना वर्ष बाद हुआ 5 से 8 वर्ष, देखिए यहाँ 3 से 6 वर्ष, यानी 3 वर्ष हो गया। जो किताब में रहता हूँ ऊपर लिखिए, आप जो कितना वर्ष बाद कह रहा से नीचे लिखो, ठीक है। किताब में कह रहा 9 वर्ष और यहाँ अनुपात में कितना वर्ष हो रहा था 3 वर्ष, तो नीचे लिख दिया। और जिसका निकालना है उससे गुना कर दो। निकालना था महेश की वर्तमान आयु,
तो महेश वाला वर्तमान आयु कितना है 5 है, कितना है 5, तो 5 से गुना कर देंगे और जो आएगा आंसर आएगा 3 तिया 9, 3 पचे 15। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। चाहे ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए, आप किसी विधि द्वारा बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट वाला विधि था और ये जो आपको बताएं ये आपका ट्रिक वाला विधि है, ठीक है। और ट्रिक हर जगह यूज भी नहीं होता, कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया समझ आ गया तो ट्रिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीलम और बबीता की वर्तमान आयु का अनुपात दे ले है 2:4 है। तो देखिए मान लेंगे नीलम को n से लिख लेते हैं, कितना है 2x वर्तमान आयु। अब बबीता को b मान लेते हैं, कितना वर्तमान आयु 4x, ठीक है। अब देखो कह रहा 8 वर्ष बाद, तो 2x प्लस 8 वर्ष जोड़ देंगे इसमें और 8 वर्ष ये भी तो बढ़ेगी। तो पहले था 4x वर्तमान में, अब कितना हो जाएगा 8 वर्ष बाद 8 जुड़ जाएगा, कितना कह रहा था 3:5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे तुलना करो तो तिरछा तिरछी गुना की जगह तो कितना आएगा 5 आपका आ जाएगा 4 तिया 12x 8 तिया 24 और ये 5 से गुना करेंगे इसमें तिरछा तिरछी, तो 5 दूनी 10x और 8 पचे 40 आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ गया, अब इसको लाइएगा इधर से, इसको देखिएगा 12x में से इधर प्लस में 10 इधर आएगा माइनस में, अब यहाँ 40 बचा, इधर प्लस में 24 इधर आएगा माइनस में होगा। यहाँ घटाइएगा तो आपका 2x बचेगा और यहाँ घटाइए तो कितना बचेगा 10 में से 4 या 6 और यहाँ 3 में से 2 जगह 1। अब इसे काट दो कितना बचेगा 8, यानी x का मान कितना आ गया 8 वर्ष, कितना आ गया 8 वर्ष। अब हमको क्या कह रहा था बबीता के वर्तमान आयु, तो बबीता के वर्तमान आयु रख दो, यहाँ कितना हो जाएगा 8 चौके 32 वर्ष, कितना हो जाएगा 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब इसी को बनाना तो देखो इस तरह बना सकते हैं एन बी, इसका वर्तमान आयु देखिए, वर्तमान आयु अगर वर्तमान आयु का अनुपात देखा जाए तो 2 अनुपात कितना है 4 है और 8 वर्ष बाद कह रहा था 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद कितना है 3:5। यहाँ पर देखिएगा ये तो सही है, दोनों का अनुपात जो है यहाँ का अंतर 2 है और यहाँ के भी अंतर 2 है, तो कोई गुना नहीं करेंगे, कोई गुना नहीं करेंगे। आप देखिए और यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 था, फिर 8 वर्ष बाद 3 ईयर बढ़ा और इसके पहले में जाऊंगा तो इसीलिए गुना किया जाता है। तो 8 वर्ष बाद और यहाँ से कितना वर्ष बढ़ा है, देखा जाए तो 1 वर्ष बढ़ा है। निकालना है किसका बबीता का, बबीता कितना है वर्तमान आयु 4 है, तो गुना कर दो कितना है 8 चौके 32। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए क्या कहता है कि श्वेता शुभम की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है। अगर श्वेता को देखा जाए, श्वेता का वर्तमान आयु 2x हो जाएगा और फिर उसके बाद शुभम को देखा जाए, शुभम को देखेंगे, शुभम को तो आपको आ जाएगा 5x। अब क्या कह रहा था 8 वर्ष बाद, तो 2x प्लस 8 हो जाएगा और इसका शुभम का कितना हो जाएगा ये भी तो बढ़ेगा, तो 5x प्लस कितना हो जाएगा 8। अब इन लोग का अनुपात कितना हो जाएगा 1/2, तिरछा तिरछी गुना कर दो, 5x प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 5x प्लस 8 और इसमें देखिए 2x प्लस 8 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x और यहाँ 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ हल करो 5x इधर प्लस में माइनस में आ जाएगा 4x, इधर 16 बचा, इधर 8 अब इधर आएगा तो कितना आ जाएगा आपका माइनस में, उधर प्लस में इधर माइनस में, यहाँ घटेगा x, यहाँ आ जाएगा 8। यानी किसका निकालने के लिए कह रहा था, तो कह रहा था इनकी आयु का अंतर कह रहा था, तो इनका देखिए इसका आयु कितना हो जाएगा 2 गुने 8 तक कितना हो जाएगा 16 और इसका कितना हो जाएगा 5 गुने 8 तक कितना हो जाएगा 8 पचे 40। अब इन लोग के अंतर निकालने के लिए कह रहा अंतर, तो अंतर निकाल दो कितना आ जाएगा, अगर अंतर निकालेगा 40 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 3 में से 1 2 यानी 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर 24। अब इसी को देखो इस तरह बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, देखिएगा श्वेता ठीक है और फिर क्या शुभम, इसका वर्तमान दे ले वर्तमान आयु का अनुपात कितना 2:5 है, ठीक है। और 8 वर्ष बाद
इनका 8 वर्ष बाद, 8 प्लस का मतलब 8 वर्ष बाद कितना दे रहे हैं, 1:2। अब देखिएगा दोनों का अनुपात जो है बराबर है, अंतर यहाँ देखिएगा तो 1 अंतर है, और यहाँ देखिएगा तो देखिएगा तो 3 अंतर है। तो ऐसा स्थिति में करना क्या है कि नीचे वाला अनुपात से ऊपर में गुना कर दो। तो नीचे के अनुपात में अंतर 1 का था, ऊपर में अनुपात में 3 का अंतर था, 3 से गुना कर देंगे। आप जब गुना कर दीजिएगा तो यहाँ क्या रहा था, 8 वर्ष बाद, ठीक है। और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, यहाँ 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो कितना अंतर हो गया, 1 का 1 साल हो जाएगा, क्योंकि यह 2 साल है, और यहाँ फिर कितना हो जाएगा, 3 साल। तो यहाँ किताब में करा के 8 वर्ष बाद, और अनुपात में कितना साल बाद हो जाएगा, तो 1 साल बाद। निकालना है दोनों के वर्तमान आयु का अंतर ने, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, ये पहले देखिए 2 और 3 का अंतर कितना है आपका, 3 का, गुना कर दो कितना आएगा, 8 या 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो दोनों कॉन्सेप्ट द्वारा बता रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक ट्रिक हो गया, जो आपको सुविधा अच्छा लगेगा वो विधि द्वारा बना लीजिए। और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका आयु संबंधित, तो इससे छूटने वाला नहीं है, भी याद रखिएगा। आप देखिए कारास, एक समीना है, एक सुहाना है। तो समीना के देखिएगा, समीना के वर्तमान आयु का अनुपात दे ले, समीना सुहाना, तो समीना के कितना हो जाएगा, 7x, और सुहाना के देखिएगा, सुहाना अगर सुहाना का देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। आप देखिए 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष दोनों के एक जुटेगा 6 और इसमें भी जुटेगा 3x प्लस 6। अब इनको का अनुपात कितना हो जाएगा, 5/3 हो गया। आप तिरछे गुना करो, कितना आएगा, 7x प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे, 7x प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 और 6 या 18, और 3x प्लस 6 में 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15x और 6 5 30। अब यहाँ x का मान निकले 21x, इधर प्लस में इधर आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर 30 बचा, इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में 18 हो जाएगा। और यहाँ घटाइएगा तो कितना का अंतर हो जाएगा, ये आपका 21 में से 15 जाएगा तो 6x, और यहाँ घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। तो 6 दूनी आपको कितना हो जाएगा, 12। x का मान कितना आ गया, 2, ठीक है। आप बताइए, हमको निकालना इनके आयु का अंतर का रहा था, तो इसका आयु कितना हो जाएगा, 7 गुने 2 यानी 14 हो जाएगा, ठीक है। और इसका बताइए कितना है आपका, 3 गुने 2 कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। दोनों का आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 8 साल। ऑप्शन नंबर कितना में है आपका, बी में होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी में। अब इसे ट्रिक द्वारा देखिए कैसे बनाएंगे, तो ट्रिक द्वारा भी बना सकते हैं। समीना देखिए, समीना है और फिर क्या है, सुहाना है, ठीक है। अब इनके वर्तमान आयु का अनुपात दे लेता 7:3, और 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना दे लेता, 5:3। आप देखना है क्या दोनों का अंतर समान है कि नहीं, अनुपात वाला। तो यहाँ अंतर कितना का है, अगर देखा जाए, यहाँ देखिए अगर यहाँ अंतर देखा जाए तो आपका 2 का अंतर है, और यहाँ अंतर देखा जाए कितना का है, 4 का। तो अंतर तो बराबर नहीं है, तो क्या देखिए ऐसा स्थिति में क्या करना है कि नीचे वाला के अंतर में ऊपर से गुना और ऊपर वाला अंतर में नीचे से गुना कर देना, ठीक है। तो देखिए वर्तमान जो आ जाएगा आपका, वर्तमान आयु का अनुपात गुना हो जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, और 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौक के 20, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 चौक के 12, ठीक है। आप देखिए दोनों में देखिए 6 का अंतर हो गया दोनों में। यहाँ किताब में करा 6 वर्ष, और यहाँ कितना साल बाद हो रहा था, 6 वर्ष बाद। यहाँ भी किताब में भी 6 वर्ष बाद करा, और यहाँ में आप कितना का अंतर पड़ रहा है, 6 वर्ष बाद। तो 6 से भागा दे दिए। अब निकालना है, क्या निकालने के लिए कह रहा था इनकी आयु में कितना अंतर है, वर्तमान आयु में। यहाँ पर वर्तमान आयु क्वेश्चन रहा था, इनकी वर्तमान आयु याद रखिए, वर्तमान आयु में, ठीक है, वर्तमान आयु में कितना का अंतर है। तो वर्तमान आयु का रहा था, वर्तमान आयु में कितना का अंतर। अब अंतर निकालो तो 14 और इसमें कितना का अंतर, 8 का, तो 8 से गुना कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 8 ही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इतना ही था 12। अगर 12 क्वेश्चन से बहुत सा आपका कॉन्सेप्ट को बताया गया, कॉन्सेप्ट से भी और ट्रिक से भी, जो आपको जैसे समझ में आएगा उस तरह आपका एग्जाम में करना है। इसका एक और पार्ट 2 लेके आएंगे तो उसे भी जरूर देखिएगा।
और पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, इसी चैनल पर आपका रीजनिंग भी कंप्लीट कराया गया है। और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा। इसका क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। यह आपका नेक्स्ट टॉपिक कमिंग ऑन रहेगा। देखने के लिए थैंक यू।